दोस्तों, हम बिहार के कास्ट सेंसस को अच्छे से समझेंगे, जो गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी चीज़ छुपाया और गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोपेगेंडा की, हम सब उसको समझेंगे। उससे पहले सबसे पहले समझने से पहले हमको बिहार के ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा और इस वीडियो में हम बिहार के ज्योग्राफी पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में बिहार के जो आज क्षेत्र है उसमें मगध आया करता था, आपको मिथिला आया करता था, आपको अंग आया करता था, इस तरह के क्षेत्र आया करते थे और कुछ मल जनपद के क्षेत्र आया करते थे जिसको आज के आपको सारण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में क्या हुआ कि मगध ने आपको अंग को कैप्चर कर लिया था, तो हम जानते ही हैं। और मिथिला भी दो भागों में एक तरह से पहले से ही बटा हुआ था, वेस्टर्न मिथिला और ईस्टर्न मिथिला। कोसी के उस पार ईस्टर्न मिथिला, कोसी के इस पार वेस्टर्न मिथिला। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं अकबर के पीरियड से। अकबर ने क्या किया, जब मुगल रूल इस्टेब्लिश हुआ पठान का रूल को खत्म करके, तो अकबर ने बिहार को 7 या 8 सरकार में बांटा। 7 सरकार में बांटा हुआ लिखा हुआ है किताब में। सरकार का मतलब होता है क्या है कि प्रोविंस के नीचे आज का डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए ना, आज का डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो 7 पार्ट में बांटा, सरकार को बांटा, बिहार सूबा को 7 सरकार में बांटा, जिसके नाम थे बिहार। बिहार का क्षेत्र का मतलब है दोस्तों आपको पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, इस तरह के क्षेत्र को बोलते थे उस जमाने में बिहार का क्षेत्र। और नवादा, नालंदा इसका सेंटर हुआ करता था बिहार सरकार। ये एक बिहार सरकार से बिहार सूबा भी बाद में बन गया, बिहार सूबा से बिहार राज्य आज का मॉडर्न है। दूसरा जो क्षेत्र था जो अकबर ने बांटा उसका था नाम था रोहतास। रोहतास का मतलब है बक्सर, आरा, रोहतास, कैमूर, ठीक है। इस तरह के क्षेत्र को बोलते थे उस समय रोहतास। तीसरा पार्ट अकबर ने बांटा सारण, ठीक है, सारण सरकार, सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है, इस तरह के क्षेत्र को। चौथा उसने बांटा ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण को चंपारण कहा के बांटा, ठीक है दोस्तों। 5 भागों में उसने अभी तक बांट, उस समय तक 4 भागों में बांट दिया। दोस्तों, ये जो वेस्टर्न मिथिला है इसमें हम चंपारण के क्षेत्रों को नहीं जोड़ रहे हैं, उसमें दोस्तों उसने किया क्या था कि तिरहुत सरकार और हाजीपुर सरकार, 2 तरह की सरकार बनाए थे। हाजीपुर सरकार में मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर, ठीक है। और तिरहुत सरकार में सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी, इस तरह के क्षेत्र, और रोसड़ा का भी क्षेत्र आया करता था। फिर बाद में क्या किया कि आपको ये मुंगेर सरकार बनाया, जिसमें मुंगेर सरकार में आपको बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, इस तरह के क्षेत्र आया करते थे। और पूर्णिया सरकार को लेकर कंफ्यूजन है क्योंकि बिहार का पार्ट था या नहीं था, नहीं तो वो था काउंट होता तो 8 पार्ट हो जाते हैं। पूर्णिया सरकार में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, इस तरह के क्षेत्र करके उसने अकबर ने बिहार को 8 भागों में बांट दिया। उसमें सूबा होता था, सूबा के अंदर सरकार होता था, सरकार के अंदर परगना होता था, इस तरह से सिस्टम चला करता था। इसके बाद यूरोपियन आए, ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश ने क्या किया, 19वीं सदी तक बिहार को 10 भागों में बांट चुके थे। उसने कैसे बांटा, एक उसने किया क्या कि आपको पटना, जो बिहार सरकार था उसमें कुछ क्षेत्रों को, मतलब पटना, बाढ़ और नालंदा के क्षेत्रों को मिला के पटना डिस्ट्रिक्ट बनाया 1793 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो बाकी जो क्षेत्र बच गए थे आपको जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और इसमें और कुछ कुछ आपको रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को पार्ट मिला के 1865 में उन लोगों ने किसको बनाया, गया डिस्ट्रिक्ट को बनाया। और आपको 1789 के करीब में ही, उसी उसी 1789 या 1790 के करीब में ही उसने ब्रिटिश ने शाहाबाद करके जिला बनाया, जिसमें 4 पार्ट बन पाए, बक्सर, आरा, रोहतास, कैमूर, ठीक है। सारण डिस्ट्रिक्ट बनाया आपको 1866 में ब्रिटिश ने बनाया, सारण, सिवान, गोपालगंज। और गोपालगंज में आपको ठमकुही का पार्ट चला गया कुशीनगर, गोरखपुर के क्षेत्र में, और बाकी कुछ मीरगंज का पार्ट चला गया आपको बिहार के क्षेत्र में। नहीं तो आपको ठमकुही और गोपालगंज का काफ़ी रिलेशन है, ठीक है। वेस्ट चंपारण, इस चंपारण को 1866 में ही बांटा, ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दे दिया, ठीक है दोस्तों। 1875 में ब्रिटिश ने किया क्या, जो आपको वेस्टर्न मिथिला था उसको सीधे आपको वेस्ट ईस्ट में बांट दिया। वेस्ट पार्ट में आपको पड़ गया आपको सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, और मुजफ्फरपुर को उसका सेंटर माना गया। और ईस्ट भाग में बन गया मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ठीक है। 1875 में इस तरह से 2 जिला और बना दिए गए, मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। और हाजीपुर सरकार को खत्म कर दिया गया और तिरहुत सरकार को भी खत्म कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। और आपको 1834 में आपको मुंगेर जिला बनता है, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, ठीक है, और आपको शेखपुरा के क्षेत्रों को मिला के। और आपको 1765 में आपको भागलपुर जिला बनता है, आपको भागलपुर, बांका, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के क्षेत्रों को मिला के, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको सिमरी बख्तियारपुर के क्षेत्रों को नहीं काउंट अप किया जा रहा है। और दोस्तों, पूर्णिया के जो सरकार था या पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो बना, उसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार को मिलाकर इस्लामपुर जो बंगाल को दिया गया उसको मिलाकर बना था 1770 में। इसी डिस्ट्रिक्ट से आगे चल के दोस्तों बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बिहार में 10 डिस्ट्रिक्ट से 38 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो गया और कई डिस्ट्रिक्ट अपने पहचान के लिए लड़ रहे हैं। हम बिहार को अच्छे से समझेंगे। इसमें दोस्तों हमने बिहार को आपको 3-4 क्षेत्र में बांटा है। पहला क्षेत्र है दोस्तों मगध का क्षेत्र। मगध के क्षेत्र में आपको पटना, बाढ़, नालंदा 3, जहानाबाद 4, आपको अरवल 5 और
औरंगाबाद, गया और नवादा, इस तरह के क्षेत्र को हम मगध बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम शेखपुरा को काउंट अप नहीं करेंगे। दोस्तों हम अंग रीजन बोलेंगे बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और आपको भागलपुर और बांका, इस क्षेत्र को हम अंग प्रदेश बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रदेश हम बोलेंगे भोजपुर रीजन। शाहाबाद, रोहतास हमेशा से मगध का पार्ट था मानते हैं, लेकिन उसको हम भोजपुर क्षेत्र बोलेंगे भाषाई आधार पर। ठीक है, आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ठीक है, सारण को भी हम भोजपुर क्षेत्र बोलेंगे, मल जनपद का पार्ट हुआ करता था, वो अलग मैटर है। ठीक है, सिवान, गोपालगंज और सारण। ठीक है, और चंपारण को भी हम आपको भोजपुर रीजन का पार्ट बोलेंगे भाषाई आधार पर। ठीक है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, वो अलग बात है कि चंपारण मिथिला से इसका इतिहास प्राचीन भी है और 15वीं शताब्दी के बाद आपको मिथिला से ही उसका इतिहास चालू ही होता है, वो अलग पार्ट नहीं था। ठीक है दोस्तों, हुनियार के बाद वो बनाया वो। और आपको वेस्टर्न मिथिला में हम जोड़ेंगे आपको सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है दोस्तों, और ईस्टर्न मिथिला में हम बोलेंगे आपको कोसी का क्षेत्र, उसको हम बोल देंगे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया। क्योंकि ईस्टर्न मिथिला वेस्टर्न मिथिला में काफ़ी डिफरेंसेस है। जो वेस्टर्न मिथिला के डोमिनेंट कम्युनिटी है वो ईस्टर्न मिथिला में डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं है। इससे बहुत सारे राज्य भी खुलेंगे, बहुत सारे कुछ बात चलेगा। हम बिहार को अब अच्छे से समझेंगे, बिहार को अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, और बिहार में जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है उसको अब डी इंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहे। अचानक